आज की हमारी कहानी है एक बीवाह औरत और उसकी यतीम बेटी की, जिनकी गायें ईद से सिर्फ एक दिन पहले मर गई थीं। मगर ईद वाले दिन अल्लाह ने एक ऐसा मुआवजा कर दिखाया कि वह गायें दोबारा जिंदा हो गईं। इस हैरत अंगेज वाकये ने पूरे गांव को दंग कर दिया और साथ ही ऐसी हकीकतें सामने आईं कि सुनकर सबके होश उड़ गए। पहाड़ों की छांव में लिपटा नदी के किनारे बसा वह छोटा सा गांव अपनी कुदरती खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था। उसी गांव में मुस्कान रहती थी, एक बीवाह औरत जिसके चेहरे पर जिंदगी की सख्तियों के बावजूद उम्मीद की रोशनी चमकती थी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी आमना के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पति का इंतकाल 2 साल पहले ही हो गया था और उसके पास कुछ जमीनें थीं जिनसे हर साल कुछ आमदनी होती थी और उसी से उनका गुजर बसर होता था। आज गांव में बकरा ईद की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। बाजार में खुशबुओं का राज था। बच्चे और बड़े सब रंग बिरंगे कपड़ों में गलियों में दौड़ रहे थे। मुस्कान ने आमना के लिए नया लिबास तैयार किया था जो उसकी आंखों में खुशी की चमक ले आया था। मुस्कान के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो उम्मीद की अलामत बन चुकी थी। जब उसकी बेटी आमना ने मासूमियत से कहा, अम्मा, इस ईद हम भी गायें लेकर आएंगे। मुस्कान ने नरम लहजे में जवाब दिया, जी मेरी बेटी, जरूर हम भी लेंगे और कुर्बानी करेंगे। आमना खुशी से बाहर खेलने चली गई। तभी मुस्कान की पड़ोसन रशीदा अंदर दाखिल हुई। उसके लहजे में तंज था। सुन रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हो तुम लोग? मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इरादा है। लेकिन रशीदा की आंखों में हसरत का जलन साफ नजर आ रहा था। वह भी इस गांव की रहने वाली थी, मगर हालात उसकी मदद न कर पाते थे। मुस्कान के दिल में एक बेचैनी सी घर कर गई। वह जानती थी कि इस साल जमीनों की आमदनी इतनी कमजोर है कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। फिर अचानक एक दिन उसकी फसलों को शिद्दत नुकसान पहुंचा। पता न चला कि किसने जमीन में कुछ मिला दिया या फितरत ने उस पर हाथ धो लिया, मगर फसलें बिल्कुल तबाह हो गई थीं। यह सब देखकर मुस्कान की उम्मीदें धुंधलाने लगी। जमीनों की आमदनी उनका आखिरी सहारा थी और अब वह भी खत्म हो गई थी। जो कुछ पैसे बच गए थे वे सिर्फ घर के मामूली खर्चों के लिए काफी थे। मुस्कान का दिल बोझिल था, मगर वह मायूस न हुई। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा जो मासूमियत से उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। अम्मा, हम कुर्बानी करेंगे, है ना? मुस्कान ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, जी मेरी जान, हम जरूर करेंगे। मुस्कान ने दिल में ठान लिया था कि वह अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने कीमती जेवर जो पति की याद में रखा हुआ था बेच दिया। पैसों से वह एक खूबसूरत सफेद रंग की गाय खरीद लाई। गांव में जब मुस्कान ने गाय के साथ कदम रखा तो सब ने उसे दिल से मुबारकबाद दी। आमना की खुशी की कोई हद न थी। उसके चेहरे पर खुशी की रोशनी जगमगा रही थी, मगर रशीदा की आंखों में हसरत का समंदर उबल रहा था। बज़ाहिर वह मुस्कान को मुस्कुराकर मिलती थी, मगर दिल में वह जलती जा रही थी। उसकी अपनी बेटी और बच्चे हसरत भरी नजर से मुस्कान के घर को देख रहे थे, क्योंकि उनके पास न कोई जानवर था और न ही खुशी का कोई सामान। रशीदा के दिल में यह बात खटक रही थी कि मुस्कान, एक यतीम बेटी की माँ, अपने जज्बे और कुर्बानी से अपनी बेटी को खुशी दे रही है, जबकि वह खुद उस खुशी से महरूम थी। मुस्कान अपनी सफेद गाय को लेकर हर रोज खेतों में जाती, जहां वह गाय को चरा कर लाती। उसकी खुशी बेमिसाल थी। आमना के चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में इत्मीनान की रोशनी थी। वह जानती थी कि उसकी कुर्बानी रंग लाई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रशीदा, जो हसरत की आग में जल रही थी, अपनी बेचैनी को छुपाते हुए दिल ही दिल में प्लान बनाने लगी। उसके दिल में एक ख्याल घूम रहा था, अगर मैं ईद से पहले मुस्कान से उसकी खुशी छीन लूं तो शायद मेरे बच्चों को भी सुकून मिले। रशीदा की नजर में मुस्कान की खुशी उसके बच्चों के लिए गवारा नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुस्कान एक यतीम बेटी की मां है और अल्लाह ने जो कुछ उसे दिया है वह उसमें हसरत की बात नहीं, लेकिन इस अंधी हसरत ने उसे अक्ल से दूर कर रखा था। मुस्कान भी परेशान थी। जो कुछ उसके पास जमा पहुंची थी वह खत्म हो चुकी थी। जमीनों की आमदनी बंद हो चुकी थी और अब उसके पास 4-5 दिन का ही खर्चा बचा था। वह सोच रही थी, खुदा ने किसकी नजर लगा दी। मुस्कान बेहद परेशान थी। हालात ने उस पर भारी बोझ डाल रखा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह सिलाई मशीन संभालेगी और गांव की औरतों के कपड़े सीने लगेगी। ईद का मौसम था
और गांव की महिलाएं नए कपड़ों की जरूरत थी। यही सोचकर वह काम शुरू कर गई। जल्द ही गांव की कई औरतें अपने कपड़े लेकर मस्कान के पास आने लगी ताकि वह उनके कपड़े सिलवा दे। मस्कान दिन रात मेहनत करने लगी क्योंकि अब घर का खर्च चलाना उसकी जिम्मेदारी थी। जमीनों की आमदनी बंद हो चुकी थी और उसे अपनी मासूम बेटी की शिक्षा का भी ख्याल था। यूं दिन गुजरते गए, लेकिन एक दिन मस्कान को अंदाजा हुआ कि गांव की औरतें कपड़े सिलवा कर ले तो गई हैं, मगर पैसे देने में लगातार देरी कर रही हैं। सब कहते हैं कि कल देंगे, परसों देंगे, मगर कभी समय पर अदा नहीं किया गया। मस्कान समझ गई थी कि ये लोग कभी उसकी मेहनत का सिला तुरंत नहीं देंगे। अब मजबूर होकर उसे लोगों के घरों में काम करना पड़ा। सुबह वह काम पर जाती और शाम को वापस आती। साथ ही अपनी कुर्बानी की खूबसूरत गाय का भी ख्याल रखती थी। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एक दिन जब दोपहर का सन्नाटा गांव पर छाया हुआ था, दरख्तों के झुंड में एक सुनसान जगह पर रशीदा पहुंची। वहां पहले से कुछ बदमाश लड़के बैठे थे, जिनमें साजिद भी शामिल था। साजिद की शोहरत गांव भर में खराब थी। चोरी, लड़ाई झगड़े और बदमाशी में नाम कमाता जा रहा था। उसके माँ बाप उसके हाल से नालाम और बेजबस हो चुके थे। रशीदा ने इधर उधर देखा, कोई नजर न आया। साजिद चौंक कर उठा। अरे रशीदा बाजी, आप यहाँ, क्या काम है? रशीदा ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारे लिए काम है, बड़ा काम, और रकम भी बड़ी है। साजिद ने हैरानी से कहा। काम क्या है? रशीदा करीब आई और आहिस्ता से कुछ उसके कान में कहा। साजिद की आंखें हैरान से फैल गईं। वह पीछे हटा। बाजी ये? रशीदा ने फौरन कुछ नोट उसकी मुट्ठी में थमाते हुए कहा। यह अभी है, बाकी बाद में। बस मेरा काम हो जाना चाहिए और किसी को खबर ना हो। यह कहकर वह तेजी से वहां से चली गई और साजिद, जिसके हाथ में नोटों की गर्मी थी, वह गहरी सोच में डूबा रह गया। उसके दिल में तकरार थी, क्या यह करना सही होगा? मगर अब पैसे ले लिए हैं और पैसों की भूख ने उसकी सोच को दबा दिया था। अगली सुबह जब मुस्कान और आमना मुअम्मल के मुताबिक गाय को चराने के लिए बाहर निकले तो उनका दिल खुशियों से लबरेज था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय को देखा, उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। गाय जमीन पर बेहोश पड़ी थी, बेजान, जैसे जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया हो। गांव के कुछ लोग भी वहां जमा हो गए थे। सालेह सबसे आगे खड़ा था, जो देखकर बोला, अरे ये गाय तो मर चुकी है। सब हैरत और अफसोस से उस मंजर को देख रहे थे। सालेह ने गाय की सांस चेक की, लेकिन सब बेसुध था। मुस्कान और आमना दोनों बेबस होकर गाय के करीब बैठ गए। मुस्कान ने गाय के मरे हुए जिस्म से लिपट कर रोने लगी। आमना भी अपनी मासूम आंखों में आंसू लिए अपनी मां को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। यह कुर्बानी के लिए खरीदी गई थी, ईद की खुशियों की निशानी थी, और अब वह सब कुछ एक लम्हे में खाक में मिल गया था। गांव के लोगों ने फैसला किया कि गाय को जंगल ले जाकर फेंक दिया जाए, क्योंकि मरा हुआ जानवर खाना हराम था। सालेह ने यह जिम्मेदारी खुद उठाई कि वह गाय को जंगल ले जाए ताकि जानवर उसके जिस्म को खा सकें। दूसरी तरफ मुस्कान अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी, बेटी आमना को तसल्ली देती हुई कि बेटा कुछ नहीं होता, अल्लाह की कोई रजा होगी। ईद कल थी और आज उनकी खुशियां बर्बाद हो चुकी थीं। अगली सुबह ईद थी। गांव के लोग ईदगाह की तरफ रवाना हो रहे थे, खुशियां, नेकियों और कुर्बानियों के जज्बे के साथ। मगर मुस्कान और उसकी बेटी आमना के चेहरे पर गम और उदासी का साया था। मुस्कान ने अपनी छोटी बेटी को दिलजुई देते हुए कहा, बेटा हम कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। शायद अल्लाह ने यही चाहा है। असल कुर्बानी तो हमारे दिल की होती है। आमना ने मां की बात सुनकर सर हिलाया, मगर आंखों में वही उदासी थी। जब सब लोग ईदगाह में जमा हो गए, मुस्कान का दिल बोझिल था। वह सोच रही थी कि जो गाय वह खरीदी थी, जितनी चाहत और प्यार से उसकी देखभाल की थी, वह अचानक कैसे मर गई। ईदगाह में रशीदा भी मौजूद थी। उसके चेहरे पर एक खुशी और मुस्कुराहट थी जो बहुत बेहद और सूखी महसूस हो रही थी। जब उसने मुस्कान के उदास चेहरे को देखा तो दिल में और भी तिलमिली बढ़ गई। ईदगाह में सब लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे कि अचानक एक अजीब मंजर ने सबकी तोजह अपनी तरफ खींच ली। वही गाय जो कल मर चुकी समझी जा रही थी, अचानक जिंदा सलामत चलती हुई मुस्कान के पास वापस आई। मुस्कान की आंखें हैरान से फटी की फटी रह गईं और उसका दिल धड़कने लगा। गाय ने मुस्कान के करीब आकर रुका, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो।
उसकी नजरें गांव वालों की तरफ थीं, जो सब एक साथ हैरत और खौफजदगी के आलम में खड़े थे। आमना की खुशी की कोई हद न थी। वह जोर जोर से चीख रही थी, अम्मी, मेरी गाय जिंदा हो गई। गांव वाले भी उस मंजर को देखकर दंग रह गए। गाय